ओके। तो बहुत सारे मेरे ट्रेडर्स जो सिर्फ और सिर्फ पॉकेट ऑप्शन के यूज़र हैं, वो बोल रहे थे कि सर आपने कोटेक्स पे तो सीरीज स्टार्ट किया, बट पॉकेट ऑप्शन का क्या मतलब। जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स जो सिर्फ और सिर्फ पॉकेट ऑप्शन यूज करते हैं, वो उसी पे कंफर्टेबल ट्रेडिंग करते हैं। तो उनका कहना था कि सर कोटेक्स पे आप चला रहे हो तो पॉकेट ऑप्शन के लिए भी कुछ करिए। तो यहाँ पे मैं नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि पॉकेट ऑप्शन पे भी हम कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंस क्या है कि जैसे कोटेक्स में क्या है कि हमने $200 से बोला था, बट कुछ फॉर सम रीजंस मैंने $400 से स्टार्ट किया। रीजंस मैंने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। जिन्होंने डे वन का नहीं देखा जाके देख लेना। और फिर मैंने सोचा क्यों ना पॉकेट ऑप्शन पे बहुत ही मिनिमम से मिनिमम अमाउंट को यूज़ किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अकाउंट में सारा का सारा मैंने विड्रॉल कर लिया। उसका एकदम लास्ट का छोटा पार्ट जो बचा था $29, सिर्फ उसी को मैंने छोड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हो $29 अकाउंट में पड़े हैं, और इसी को हम ग्रो करने वाले हैं इस अपनी पॉकेट ऑप्शन की सीरीज़ में। तो यहाँ पे हम पॉकेट ऑप्शन का भी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ में कोटेक्स का भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं इस सीरीज़ में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपको मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ $29 है। इसी को हम जितना हो सकेगा इस सेशन में फास्ट या स्लो जैसा मार्केट रिस्पॉन्स करेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट हम इसको ग्रो करेंगे, और देखते हैं कितना एक्सट्रीम तक इसको भी ले जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ $29 है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है और मैं जल्दी बहुत छोटे अमाउंट को पकड़ता नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बट फिर भी ये एक ऐसा अमाउंट है जो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने $29 या ऑलमोस्ट बोल सकते हैं $30 को पकड़ा, और इसी को ग्रो करेंगे। नेक्स्ट पे हम ट्रेड भी लेंगे। करंट वाली अगर रेड में क्लोज होती है तो नेक्स्ट पे हम ट्रेड भी लेंगे, बट बस ये लेवल के पास में ना आए जो कि आ चुकी है, फिर भी हम पुट के लिए ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे $5 की ट्रेड मैंने पुट के लिए ले ली। ये अपने सेशन की पहली ट्रेड है, और थोड़ा सा बड़ा अमाउंट देख लेते हैं। छोड़ देते हैं, चलो 5 सेकंड में पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए भी ट्रेड ले लिया क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मैंने गलती की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 रिकवरी ट्रेड कॉल के लिए ले लिया। 5 सेकंड में आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेवल 1 मिनट पे था वही क्लियर लेवल 5 सेकंड पे भी दिख रहा था। तो बहुत पॉसिबल चांसेस हैं कि करंट वाली कैंडल रेड ना बन के ये ग्रीन में क्लोज देगी। मैंने सोचा था स्मॉल रेड एटलीस्ट ये करंट वाली कैंडल बनेगी, बट ये देख लेना एंड ऑफ द ट्रेड ये ग्रीन में ही कन्वर्ट हो जाएगी बिल्कुल। इसके फॉलोइंग में जो रेड बननी थी करंट वाली वो शायद नेक्स्ट पे बनेगी, और नेक्स्ट पे मैं ट्रेड भी करूँगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट ये देख लो कैसे बायर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए, ठीक है। तो लेवल से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ इसीलिए, और यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब तो एंट्री भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि ऑलरेडी हमारी एंट्री काफ़ी नीचे है, बट ट्रेड को प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कि फॉलोइंग रेड कैंडल आनी चाहिए, उस पर मैंने ट्रेड भी ले लिया। और जब तक मैंने सोचा था इस पर मैं कुछ बड़ा अमाउंट का ट्रेड करूँगा, बट जैसे मैंने $15 सेट किया तब तक तो कैंडल काफ़ी नीचे आ चुकी थी। तो यहाँ पर तो ट्रेड बनी ही नहीं, ठीक है। देखो मैं लेवल से बहुत दूर रहता हूँ क्योंकि लेवल पे ट्रेडिंग जब भी मैं करता हूँ तो सिर्फ जस्ट फॉर द सेशन, जब भी मैं सेशन करता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ लेवल ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल रहते हैं लेवल ट्रेडिंग से। बट बाकी चीज़ें मैं कैंडल स्टिक के बेसिस पे ज़्यादातर मोस्टली ट्रेड करता हूँ। मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ, वो भी कैंडल स्टिक के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पर शायद पॉसिबली एक कंटिन्यूशन बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट के लिए ट्रेड ले लिया मैंने, ठीक है। देखो पॉसिबली कंटिन्यूशन बनना चाहिए, बस यहाँ पे मार्केट टूटना ना शुरू कर दे तो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस क्या हिट करता है।
फ़िलहाल $22 अभी अकाउंट में बचे हैं और $15 की हमने ये बड़ी ट्रेड की है यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ी ट्रेड है क्योंकि $30 के कैपिटल में $15 की ट्रेड बहुत बड़ी ट्रेड होती है। तो करंट वाली ट्रेड अपनी $15 की है, जो कि फ़िलहाल तो लॉस में चल रही है। कोई बात नहीं, एक दो ट्रेड तो लॉस होनी ही होती है, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, यही तो ट्रेडिंग है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड ले लेंगे। ओके, 100% यूज़ करते हैं क्योंकि ये ट्रेड तो मेरी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फालतू का टूटना शुरू कर दिया, जो कि टूटना चाहिए नहीं था। ट्रेड तो अपनी ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, प्रीवियस वाली को ही रेड बन जाना चाहिए था, बट मार्केट ने यहाँ पे रेड ग्रीन सिस्टम अप्लाई कर दिया, मार्केट टूटने लगा। शायद प्रीवियस में भी मार्केट इधर इस रेंज के आसपास में टूटा होगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। अब यहाँ पे रेड ग्रीन शुरू हो गया तो मैं इस पैटर्न को तो मतलब इस पेयर को तो मैं डेफिनेटली इग्नोर कर देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे रेड ग्रीन पैटर्न्स पे ट्रेड करना इतना इरिटेटिंग लगता है कि मैं बता नहीं सकता। तो इसको तो मैं डेफिनेटली इग्नोर करने वाला हूँ। तो ये पेयर मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देख सकते हो, ठीक है। ये देखो अगेन मार्केट अपने मेन लेवल के पास में आया और यहाँ पे देखो बहुत नियर बाई लेवल्स हैं, तो मार्केट डेफिनेटली इधर टूट कर चलेगा, जो कि सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पे पेयर चेंज करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैं सोच रहा हूँ पुट के लिए लेने का, थोड़ा सा 50-50 है बट स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने ले ली फ़िलहाल के लिए, ठीक है। पॉसिबली करंट वाली कैंडल रेड बननी चाहिए, बट प्रीवियस वाली जो ग्रीन कैंडल है उसने उसकी जस्ट प्रीवियस को थोड़ा सा इंगल्फ कर लिया और ब्रेक भी कर लिया है। तो यहाँ पे ये ट्रेड 50-50 हो जाती है, वरना तो पॉसिबली करंट वाली एकदम फट से और रेड बनती, ठीक। और नहीं भी बनेगी करंट वाली, थोड़ा सा हाँ प्रॉफिट जा तो रही है, बहुत डिस्टर्ब कर गई, ठीक है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 100% यूज़ कर लेंगे अपना ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, इसको हम 100% यूज़ करके ही छोड़ेंगे। ये तो रेड बननी है, ये तो मतलब फॉर श्योर रेड बननी ही है। वो प्रीवियस वाली ना मतलब जो छोटी सी स्मॉल एकदम डेड साइज़ की ग्रीन कैंडल बन गई ना, तो उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैंडल 50-50 के चांसेस पे शिफ्ट हो गई। अगर मतलब वो ग्रीन कैंडल थोड़ी सी स्मॉल होती ना, वो रेड में इंगल्फ होती, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो है रेड बन जाती। बट वहाँ पे बायर्स थोड़ा ओवर कैरी कर गए, तो उसके फॉलोइंग में देखो एक फालतू की इरर कैंडल बना दिया, मतलब बायर्स की एक कैंडल, तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। और करंट वाली तो फॉर श्योर 100% प्रॉफिटेबल इसको जाना ही जाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ऊपर से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके आई और ये तो रेड डेफिनेटली बनी ही है। देख लेते हैं 1 मिनट, अरे ये क्या हो गया, फेयर ही चेंज हो गया। कौन सा पेयर था, ये था, हाँ ठीक है। इसको 1 मिनट पे वापस से करते हैं। ओके, तो देख सकते हो एक अच्छी रेड कैंडल बनी फाइनली, ठीक है। ये अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये फालतू की ट्रेड जो हो गई अपनी लॉस, और ये जो कि ओवर इंगल्फ कर गई प्रीवियस की रेड को। और इसी के साथ में मतलब प्लस माइनस होते होते फ़िलहाल अभी तक तो यही चलता रहा, और इसी के साथ में हम $54 पे पहुंच गए, $54 पे, ठीक है। $54 हम फाइनली $29 से पहुंच गए इसी सेशन में। और अभी इसको और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि $54 इज़ नॉट द इनफ अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको बढ़ाएंगे नए पेयर पे। ओके, तो ये पेयर थोड़ा सा सही लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ना कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ये पेयर जैसे ही मैंने ओपन किया विद इन सम सेकेंड्स मुझे ये समझ में आ गया, यहाँ पे मार्केट ना इसको ओपन एरिया कॉल के लिए। तो मार्केट अभी जो ट्रैवल करने वाला है वो कॉल डायरेक्शन के लिए। फ़िलहाल तो जैसे मार्केट अभी नीचे आ रहा है, बट ये फॉर श्योर ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बाहर से इसको कैरी करेंगे, क्योंकि उसका शेप और इसका जो ओपन एरिया दोनों जो है कॉल डायरेक्शन के लिए मतलब
डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपनी कॉल डायरेक्शन के लिए होगी और मार्केट भी उधर ही ट्रैवल करने वाला। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट अपना सारा अमाउंट इधर इन्वेस्ट कर दिया, $3 ही बचे अकाउंट में, और ये कितनी बढ़िया से प्रॉफिटेबल भी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद सम ऑफ कैंडल कंटिन्यूशन इधर दे सकती है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस बढ़िए से मार्केट का जो रनिंग चलेगा, ठीक है, मोमेंटम को, इसको हम क्या करेंगे कि इस मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जो सम ऑफ कंटिन्यूशन कैंडल्स इधर आने वाली हैं, पॉसिबली आएंगी डेफिनेटली। ठीक है, इसको 1 मिनट पे कर लेते पहले, तो उनको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और यहीं पे हम सोच रहे हैं कि इधर अच्छा पैसा बना लेंगे फॉर श्योर। हमें किसी दूसरे पेयर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रही वो अपनी अच्छी खासी ट्रेड। देख सकते हो नीचे से कितना रिजेक्शन उठाया मार्केट, पहले नीचे आया, उसके बाद में एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, और अगेन मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, थोड़ी सी एंट्री ऊपर है, बट मैंने सोचा ट्रेड को मैं छोड़ूं, क्यों, क्योंकि ये करंट वाली भी एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड है। क्योंकि देखो मार्केट अभी कुछ कंटिन्यूशन की सेम कलर की कैंडल्स को फॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने सोचा क्यों ये अपॉर्चुनिटी छोड़ी जाए, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया कॉल के लिए, और यहाँ पे भी हम अच्छा खासा ग्रो कर लेंगे। इसी सेम पेयर पे देखना, इसी सेम पेयर पे हम अच्छा खासा ग्रो कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं और ट्रेड करने वाला हूँ बैक टू बैक। ये जो मार्केट अपना ओपन एरिया कंप्लीट करने जा रहा है, इसी प्रोसेस के अंदर हम इसी को ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। ठीक है, अच्छी खासी थोड़ा सा ऊपर एंट्री थी, बट डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रही। और इसी के साथ हम ऑलमोस्ट $170 मतलब $169 पे हम पहुंच चुके। $30 से, ध्यान रखना, 200-300% से ऊपर का प्रॉफिट इधर आ चुका ऑलरेडी। हम इसको और ग्रो करेंगे क्योंकि $100 प्लस हम ऑलरेडी आ चुके। हम $30 मतलब $29 से हमने शुरू किया और $169 पे हम ऑलरेडी आ चुके। तो इसको थोड़ा सा और ग्रो कर लेंगे इसी सेशन में, और रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे कि फ्रेश चार्ट आ जाए, फिर हम यहाँ पे फ्रेश ट्रेडिंग अगेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लो मार्केट अपना एरिया फिल कर रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूशन की ट्रेड हमने कुछ की। अगेन मैं कॉल के लिए ट्रेड लूँगा। ठीक है, ठीक है, अगेन मैंने काफ़ी ट्रेड यहाँ पे कॉल के लिए ले लिया। $30 से इन्वेस्ट करते आए थे, ग्रो करते करते $169 पे हम पहुँचे, जो कि ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रॉफिट था उसमें। और उसी प्रॉफिट को मैं इधर रन कर रहा हूँ और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। देखते हैं पॉसिबली इस सेशन में कितना ग्रो कर सकते हैं। और ये पेयर हमको लकीली मिल गया जिसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। रीजंस मैंने बता दिए कि कंटिन्यूशन इधर फॉर्म हो रहे हैं और उसी को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कंटिन्यूशन कैंडल्स को। ट्रेड ये भी प्रॉफिटेबल जाएगी फॉर श्योर। ये ग्रीन कैंडल्स ही इधर आनी है, जो कि देख सकते हो मार्केट किस तरह से बाहर से इसको ब्रेक कर, मतलब इसको अपनी ट्रेड के ऊपर चले गए, ब्रेक किया अपनी ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि पहले काफ़ी नीचे आए, मतलब नीचे से इस कैंडल ने रिजेक्शन उठाया होगा। देख लेंगे 1 मिनट पे क्या हुआ। ये देख लो मार्केट काफ़ी नीचे आया पहले, फिर रिजेक्शन उठाया, देन ऊपर गया। ठीक है, तो फिलहाल ये भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल रही और हम इसी के साथ $250 पे पहुंच गए। $250 मतलब $29, मतलब $30 अगर हटा दे तो हम जो भी 10-12 मिनट का सेशन हमने किया, इसी के अंदर हमने यहाँ पे $220 कमा लिया, वो भी $30 से। याद रखना कैपिटल बहुत मैटर करता है, और जब कैपिटल ही ना के बराबर हो तो उसका कोई मतलब नहीं। और अभी मार्केट देखो यहाँ इस लेवल पे पहुँच चुका है, तो यहाँ पे पॉसिबली करंट वाली कैंडल के बाद में एक रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक, तो करंट वाली कैंडल का जैसे वैसे लेवल को ये ब्रेक कर रही है, बट आई डोंट थिंक कि इसका बॉडी भी क्लोजिंग प्राइस जब हिट करेगा तो इसकी बॉडी अपने नियर बाई लेवल के पास में ही रहेगी। और नेक्स्ट पे हम डेफिनेटली एक रेड की मतलब रिवर्सल ट्रेड करेंगे पुट के लिए, रेड के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे हम रिजेक्शन ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने दो, रिजेक्शन देखो
डाउट में मैं आया, लेकिन मैंने पुट के लिए ही ट्रेड ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल तो फॉर श्योर बनेगा। पहले मैंने सोचा कि रिवर्सल ट्रेड करूँगा, फिर मैंने सोचा रिजेक्शन ट्रेड करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती नहीं की, क्योंकि मार्केट जब नीचे आ ही नहीं रहा था, नीचे जब मार्केट आ ही नहीं रहा था, तो फिर वहाँ पे वेट करने का कोई मतलब नहीं। और देख लेते हैं, थोड़ी सी एंट्री मेरी ख़राब हुई है, बट ओके, प्रॉफिटेबल हो गई फाइनली। ये ट्रेड थोड़ा क्लोज रही, क्योंकि कन्फ्यूजन में एंट्री बहुत बुरी हो गई, बहुत ज़्यादा बुरी एंट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो रिवर्सल ट्रेड ही यहाँ पे बनी अपनी, ये रिवर्सल ही बनी। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्शन के चक्कर में पड़ता, देन मैं यहाँ पे अपना अच्छा खासा अमाउंट खो देता, जो कि $354 फाइनली हो गए अपने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्शन के चक्कर में पड़ता तो यहाँ पे लॉस हो जाता। मैंने पहले ही एनालिसिस करके बता दिया था सारे पॉसिबिलिटीज़, सारे चांसेस, फिर भी मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी एनालिसिस हो, आपका एनालिसिस पे टिके रहो, कंफ्यूज मत हो, वरना फिर दिक्कत ही दिक्कत है। देख लेते हैं कैंडल का क्लोजिंग, देख लो थोड़ा सा क्लोज रही अपनी ट्रेड, बट फिर भी ट्रेडिंग हिस्ट्री में आप बहुत क्लियर देख सकते हो, ट्रेड अपनी सारी की सारी प्रॉफिटेबल है, कोई भी लॉस ट्रेड यहाँ पे नहीं दिख रही। और इसी के साथ हमारा बैलेंस पहुँच गया $350 से भी ज़्यादा का, $30 से हमने स्टार्ट किया, मतलब $29 से, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और ग्रो करेंगे इसी सेशन में, फिर देखते हैं आगे क्या चांसेस बनते हैं। कन्फ्यूज़न हो गया था, थोड़े से कन्फ्यूज़न। मैंने सोचा मार्केट नीचे है तो मैं रिजेक्शन ट्रेड करने का सोचता हूँ, बट वहाँ पे क्या हुआ कि वो लेवल मेरे को बाद में समझ आया, वो लेवल थोड़ा ठीक लेवल था, ठीक है। मार्केट का एकदम जो है जो डाउन साइड का मोमेंटम का स्टार्टिंग पॉइंट था वो, तो वो एक की लेवल बन जाता है, और की लेवल पे मार्केट 99% हमेशा रिफ्लेक्ट करता है अपने रिवर्सल को, ठीक है। तो मैंने पुट के लिए ही यहाँ पे चांसेस अपने बना लिए, और अगर मैं कॉल के लिए जाता देन डेफिनेटली क्या होता, थोड़ा सा माइनर सा ही रिजेक्शन मिलता, और रिजेक्शन थोड़ा सा माइनर सा रिजेक्शन लेके क्या ही मिलता, कुछ नहीं मिलता। मतलब वहाँ पे आधी ट्रेड तो या तो लॉस चली जाती, शायद आधी ही प्रॉफिटेबल जाती, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो जाता। लेकिन करंट वाली जो कैंडल है, मार्केट प्रीवियस वाली एक ऑलमोस्ट एक बड़ी सी ग्रीन बनाया है, तो यहाँ पे रिजेक्शन ट्रेड हम कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हाँ ठीक, अच्छी एंट्री भी है, ओके। थोड़ा सा एक दो ट्रेड आई थिंक ऊपर लग गई हैं, बट एंट्री अपनी अच्छी है, ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि स्मॉल ग्रीन या स्मॉल रेड के चांसेस है, तो स्मॉल रेड भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्मॉल ग्रीन भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। थोड़ा सा देख सकते हो 3-4 ट्रेड मेरी थोड़ा सा ऊपर लग गई, बट नीचे वाली तो सारी की सारी प्रॉफिटेबल जाएंगी फॉर श्योर। ऊपर वाली थोड़ी सी डाउट में हो सकती है, बट वो भी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, और उसके बाद में देखेंगे अपना अपडेटेड बैलेंस क्या होता है। $470, थोड़ी सी क्लोज रही ये ट्रेड, आई थिंक बहुत छोटी बॉडी नहीं बनी, बट फिर भी सारी की सारी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल अगेन, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज हो रहा है मामला इसमें, बट कोई बात नहीं, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल है। और इसको तो 470 हो गया, तो इसको हम 500 तो पहुंचा के रहेंगे, एक ट्रेड अभी और करेंगे, ठीक है। $500, देखो नीचे से थोड़ा अच्छा रिजेक्शन मिला, बट बहुत स्मॉल, मतलब डेढ़ साइज के इस आसपास का, मतलब बॉडी साइज नहीं गया यहाँ पे, एवरेज बन के रह गया, बट रिजेक्शन इधर बॉटम से थोड़ा अच्छा मिला जो हमने यहाँ पे ट्रेड किया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत छोटी कैंडल नहीं हुई, देन अगेन पॉसिबल, मतलब वो ये वाली जिस पे हमने अभी ट्रेड किया रेड वाली, अगर ये बहुत छोटे बॉडी की हो जाती, देन जो है यहाँ पे रेड ग्रीन सिस्टम पॉसिबली स्टार्ट होने के चांसेस थे, बट यहाँ पे नहीं हुई, तो जो ग्रीन बन रही है यहाँ पे कंटिन्यूशन अगेन बन सकता है, ठीक है। वो जो ग्रीन कैंडल आई है उसके जस्ट बाद में, ठीक है, उसका भी आप बॉडी साइज देख सकते हो, वो मतलब यहाँ पे बायर्स का अभी भी कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। आपका डिपेंड करता है कि वहाँ पे अगर वो रेड की जगह पे वो डेड साइज बन जाती, तो यहाँ पे क्या होता कि रेड ग्रीन शुरू हो जाता,
बट वहाँ पे नहीं हुआ, तो ये पॉसिबल चांसेस इधर है कि अभी तो बायर्स का कंटिन्यूशन होगा। अभी देखते हैं करंट वाली कैंडल किस बॉडी शेप में क्लोज देती है, देन हम सोचेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी इस ट्रेड के बाद अपना अमाउंट $500 तो हो जाना चाहिए। फिलहाल तो ट्रेड अपनी काफ़ी नीचे आ गई है, मतलब लॉस में जा रही है, बट इसको एंड ऑफ द ट्रेड इसको तो ग्रीन बनना ही चाहिए, क्योंकि अभी एक कैंडल का कंटिन्यूशन तो डेफिनेटली इधर पॉसिबल है। ठीक है, ट्रेडिंग करते हुए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये भी अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। इसको 1 मिनट पे देखते हैं ये क्या बन के आई है। डेट साइज की कैंडल तो नहीं बन गई, क्योंकि पहले मार्केट काफ़ी नीचे आया था और फिर थोड़ा, हाँ ये देख लो, मतलब कोई दम नहीं रहा कैंडल में, ऐसी कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, देख सकते हो एकदम मिनी रेंज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है मार्केट जो है मिनी रेंज क्रिएट कर रहा है। और इसी के साथ अपना बैलेंस भी $500 प्लस हो गया, $505। ठीक है, तो इसी के साथ अपना अच्छा खासा बैलेंस हो गया $29 से, मतलब $30 मान के चलते, $30 नहीं, एक कम था, $29 ही। 29 से हम $505 पे आ गए। सोचो इतना अच्छा ग्रो कर लिया सिर्फ एक ही सेशन में, बैक टू बैक कंटिन्यूशन ट्रेडिंग को यूज़ करके, बैक टू बैक कैंडल्स पे ट्रेड करके, प्रॉफिट करके। ऑलमोस्ट इसी करंट वाले चार्ट पे हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया, मतलब 5-6 ट्रेड तो हमने इसी करंट वाले चार्ट पे मतलब कर लिया, कैट JPY पे। ठीक है, तो 5-6 ट्रेड तो हमने यहीं पे कर लिया। और देख सकते हो डेट साइजेस की कैंडल आना स्टार्ट हो गई। तो मिलता है नेक्स्ट पे, आज के लिए